श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और आज है नाग पंचमी, तो आज मतलब कितनी अच्छी बात है, दोनों मतलब सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मैं यहाँ पर सुबह मैं उठी थी, झाड़ू पोछा करके नहाया, और नहा कर मैंने निष्ठू के लिए लंच रेडी करा। जिसमें जैसे क्या होता है कि जब भी मुझे ऐसे बनाना होता है, उसके बाद जैसे कि कोई पूजा का खाना बनाना होता है, तो फिर मैं पराठा बनाती हूँ। तो मैंने निष्ठू के लिए लंच रेडी किया, जिसमें मैंने मेथी आलू की सब्जी, जो कि बिना प्याज की, और जैसे कि उसको पसंद है वैसे ही बिल्कुल सिंपल वाली वैसे मेथी आलू बनाए, और साथ ही साथ पराठा बना दिए थे। किचन को फिर मैंने क्लीन किया, निष्ठू को पीछे छोड़ने गई। मतलब सारे सुबह जो काम होते हैं ना, वो सारे सब कुछ करने के बाद है ना, फिर हाथ मुँह धुला, और उसके बाद है ना अब जाके ना फिर पूजा की तैयारी करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे साड़ी वेयर कर ली थी। सुबह मैं सूट ही पहना था, फिर अभी मैंने साड़ी पहन ली, क्योंकि मुझे ना पूजा पाठ में थोड़ा सा तैयार होके साड़ी पहनना मुझे अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि कभी कभार कि ऐसा टाइम नहीं हो तो थोड़ा हो जाता है कि चलो सूट ही पहन के पूजा कर लेते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है कि आपको साड़ी पहनकर ही पूजा करनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो भी आप चीज़ें पहन रहे हो, चाहे साड़ी हो सूट हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा वो अच्छा लगता है। जैसे कि अब अगर वही पूजा अगर आप जैसे नाइट ड्रेस में कर ली, या लोअर टी शर्ट में कर ली, मैक्सी में कर ली, बहुत अलग लगता है कि भगवान के सामने जब आप जा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छे से जाओ। तो मैं वैसे ही अच्छे से ही जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं तैयार हो गई हूँ, और आज मैंने ये ब्लू साड़ी पहनी है, और देखो, हाँ डार्क ब्लू है नहीं पहली बात तो। एक जो ब्लैक में आता है ना, जो थोड़ा ज़्यादा ही डार्क होता है, वो थोड़ा सा बोलते पूजा में नहीं पहनना चाहिए, ये थोड़ा लाइट है। और ब्लाउज मैंने इसका इसीलिए नहीं पहना, मैंने रेड पहन लिया है, तो मतलब ऐसा मैचिंग मैचिंग थोड़ा सा मैचिंग रहेंगी, मतलब अलग थोड़ा सा। तो यहाँ पर अभी मैं माधव को मैंने स्नान करा दिया था, और अब मैं यहाँ पर पूजा की तैयारी करूँगी। आसन मैंने बिछा लिया है, पूजा की थाली रेडी कर ली है, और आप देख सकते हैं थाली कितनी प्यारी लग रही है। तो कितना अच्छा लगने लगता है, मतलब जहाँ पूजा हो रही हो ना, तो वहाँ की रौनक ही अलग ही हो जाती है, एक अलग एक ऑरा क्रिएट हो जाता है उस जगह का, और बहुत सुकून भी मिलता है। तो यहाँ पर पूजा की पूरी तैयारी कर लिए। और कल तक शाम तक है ना, ना तो मेरे पास फूल थे ना बेल पत्र थी। तो और मैं सोच रही थी कि अब कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा, बारिश भी हो रही थी, कोई जाने वाला नहीं लाने वाला नहीं कोई। मैंने कहा अब कैसे क्या करूं, मैंने कहा भगवान जी कैसे भी करके मेरी सारी व्यवस्थाएं कर देना। तो फिर मैंने, मेरे पड़ोस में एक लोग हैं, उन्होंने बेलपत्री दे दी। फिर शाम रात हो गई थी, मतलब अंधेरा 8 बजे के आसपास, तब से भैया गए, फिर वो फूल लेकर आए। तो मतलब मेरा सारा जुगाड़ हो गया था। अब बारी थी यहाँ पे भोले बाबा को स्नान कराने की। तो पहले मैंने जल से कराया है, और उसके बाद मैं दूध से कराऊंगी। अगर आप हमेशा जैसे पंचामृत से कराना चाहते हैं तो पंचामृत से भी करा सकते हैं, अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप दूध और जो सादा पानी होता है, सादा जल, मतलब उससे करा सकते हो। तो फिर मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे दूध चढ़ाया, फिर उसके बाद फिर से जल चढ़ाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, जो भोले बाबा जहाँ पे जैसे मैंने जो जल चढ़ाया, और ये जो भोले बाबा को चढ़ाने के बाद जो ये कह सकते हैं अमृत कह सकते हैं, जो होता है वो, इसको है ना मैं हटा देती हूँ, क्योंकि चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। फिर वहाँ पे पूजा के पास है ना, सारी चींटियाँ भोले बाबा पे तो लगती हैं, और फिर माधो वासु के ऊपर चढ़ जाती हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे ना वो सब हटा के, और यहाँ पे बर्तन को अच्छे से फिर से मैंने अच्छे पानी से धुल के, और फिर मैं भोले बाबा को पोंछ के विराजमान किया है। और अब मैं इनको सारी चीज़ें ऐसे ही चढ़ाऊँगी, फूल बेल पत्र सारी चीज़ें। बस आज है ना जनेऊ नहीं मिला, तो क्योंकि वो मिल नहीं पाया, और 2 में मैंने चढ़ा लिया था, तो मैंने सोचा चलो जोड़े तो हो ही गए हैं। पहला दूसरा सोमवार में जनेऊ चढ़ गया था, अब इसमें था नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अगले वाले में भी फिर मैं नहीं चढ़ाऊंगी। वैसे तो मैं देखो गिनती ऐसा कुछ मानती नहीं हूँ, जो भी आपके पास हो जाए श्रद्धा से आप हर चीज़ चढ़ा सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके पास है, इस जितने देखो कम से कम में भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा में भी हो जाते हैं। जैसी भी आपके पास चीज़ें हों उनसे ही सबसे बड़ी तो श्रद्धा होती है, जो भी आप उनके लिए फील करते हैं, उनके उनके ऊपर भरोसा करते हैं। और ये सावन के सोमवार तो बड़ा ही मतलब अद्भुत जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं मेरा माधव वासु का आज का श्रृंगार ऑरेंज पोशाक में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और बहुत मतलब एक होता है ना कि एक जब मैंने देखा है
कि जिस दिन कोई ख़ास दिन होगा उस दिन तो इनका एक अलग ही चमक हो जाती है, बहुत ही प्यारे से लगते हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने बेलपत्र चढ़ाऊँगी। तो बेलपत्र कभी भी चढ़ाएँ तो जो उसका सीधा साइड होता है वो नीचे रहता है और जो ऊपर लाइनें-लाइनें जो रहती हैं मोटी-मोटी वो ऊपर रहती हैं, इसलिए ऐसे भोले बाबा पे थोड़ा वैसे तो अब अगर आप उसको देखेंगे तो ये सोचेंगे कि ये तो सीधा है, सीधा रखना चाहिए, लेकिन नहीं, पलट के रखी जाती है। तो यहाँ पर मैंने भोले बाबा को सारी चीज़ें चढ़ाई। इसके बाद मैंने जैसे कि जौं चढ़ाई थी, काले तिल भी चढ़ाए और अक्षत चढ़ाई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी मैंने चढ़ाई थी। तो ऐसे और जहाँ देखो कितना भोले बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। और एक हमारी सखी का कमेंट था कि आपने ये भोले बाबा कहाँ से लिए हैं? तो मेरे यहाँ पे कालीवान मंदिर है, जो लोग इटावा से होंगे उनको पता है। तो कालीवान मंदिर में मेला लगता है, मैंने वहीं से लिए थे और ये बहुत साल पहले लिए थे। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी उसी टाइम की बात है, तभी तभी लिए होंगे। निष्ठु थी नहीं, मतलब उस तब के हैं ये भोले बाबा, तो तब मैंने लिए थे, तो तब से ही हैं। और आप कहीं से भी तीर्थ जो स्थान होते हैं और जहाँ मंदिर वगैरह होता है कहीं से भी आप ले सकती हो, ठीक है? तो अब मेरा यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, तो अब मैं यहाँ पर करूँगी चालीसा का पाठ, क्योंकि और देखो क्या होता है, पूजा करो, आरती करो, सब करो, लेकिन अगर जब पाठ करते हो तो उसकी एक अलग ही मतलब खुशी होती है, कितना अच्छा लगता है। एक भगवान के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करना, भगवान के बारे में कुछ पढ़ना, मतलब एक अच्छी बात लगती है कि कितना अच्छा लग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं कुछ पाठ वगैरह करूँ। देखो पाठ करने से एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। अगर आप करते होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं जो शिव चालीसा का पाठ करूँगी, नाम जाप करती हूँ। तो मैं सुबह में मेरे पास आज थोड़ा-सा काम कम ज़्यादा था मतलब तो मैं सोच रही थी कि और नागपंचमी की पूजा भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि जो नाम जाप करती हूँ ना वो शाम को करूँगी। एक सखी का और कमेंट था कि नाम जाप हम कब कर सकते हैं और आप कब-कब करती हो? तो देखो क्या होता है कि जैसे मेरे पास मैं माला करती हूँ, माला से करती हूँ, ठीक है? जब मैं सही होती हूँ, ठीक है? तो अगर मैं माला से करती हूँ तो मैं सुबह में कर लेती हूँ। अगर मेरे पास कभी टाइम नहीं रहता है, सुबह जल्दबाजी रहती है, तो फिर मैं शाम आरती करती हूँ तब कर लेती हूँ, ठीक है? और बीच-बीच में चाहे जितना भी आप नाम लो मुँह से, ठीक है? तो वैसे ले सकते हो, तो वैसे ही मैं भी लेती रहती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने कपूर से आरती करी है, क्योंकि कपूर से आरती करना अच्छा होता है। तो कई बार हमसे कमेंट भी कर चुकी हैं हमारी सखियाँ कि है ना, दीदी आप है ना कपूर की आरती किया करो, बहुत अच्छी होती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कपूर से आरती करना और अच्छी भी होती है। पर मैं जब पूजा कर रही होती हूँ तो कभी-कभार तो मेरे दिमाग से ही निकल जाता है कि मैं अभी कपूर से करूँ। तो अब मुझे याद रहता है कि मतलब हर दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मेरा व्रत हो तो मैं कपूर से आरती करूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है। तो घर की पूजा पाठ हो गई थी, फिर मैं आ गई बाहर। बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आपको है ना पास से अपने भोले बाबा के दर्शन भी कराऊंगी। आज तो इतने चींटे लगे हुए थे उनके ऊपर क्योंकि मीठा सब लोग मेरे है ना गली में कई लोग हैं कि जो 3-4 जो घर है हमारे आसपास के लोग, वहाँ पे पूजा करके जाते हैं। तो फिर वो जो मिठाई वगैरह जो मीठे में चीज़ें होती है वो सब चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ चींटे लग जाते हैं तो मैंने वहाँ पे चींटे लगे तो मैंने बहुत एक तो हटा दिए थे। मैंने कहा इनके ऊपर चढ़ रहे हैं। और फिर मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा वो तो वैसे भी उनके मतलब वो सबके प्रिय हैं, चाहे वो इंसान हो, भूत हो, जानवर हो, कुछ भी हो, तो वो सबके प्रिय हैं, तो सब उनके पास जा सकते हैं। तो फिर मैंने और जो बचे थे मैंने हटाए ही नहीं, ठीक है? मैंने कहा अब उनसे लाड़ प्यार चल रहा है तो क्यों ही मैं हटाऊँ। अब मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने पूजा कर दी है किचन में और धूप बत्ती रख दी है, क्योंकि है ना जब भी कोई दिन होता है तो देखो वैसे तो सुबह खाना बन चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी क्योंकि आज पूजा है और अब मैं पूजा का खाना बनाने जा रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ना थोड़ा सा पूजा पाठ हो जाना चाहिए। और आज जैसा कि मेरा व्रत है तो मैं ज़्यादा देर तक ऐसे रह नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब चाय तो पी लेती हूँ, क्योंकि और इससे पहले मैं जो नाग देवता हैं उनको बना के आ गई थी और उनको दूध भी, कच्चा दूध पिलाया जाता है तो वो भी पिला दिया था। तो मैंने सोचा उनको दूध तो पिला ही दिया है तो अब मैं चाय पी सकती हूँ, तो इस वजह से मैं अभी चाय पी रही थी। और जब सिवैयाँ बनेंगी और पूड़ी बनेंगी तब उसका भोग मैं बाद में लगा दूँगी। तो ऐसे करके देखो बासे मुँह पे भी कर सकते हो, जैसे आप कुछ नहीं खा के बिना पानी पिए भी लोग करते हैं, पर मैंने ऐसे ही किया था, ठीक है? तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं लड्डू गोपाल जी लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं जन्माष्टमी पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा खुद से करूँ या किसी से करवाऊँ? और मेरे मन में भाव आ रहा है कि जो छठी पे जैसे अन्न का भोग लगता है तब से खिलाऊँ या पहले भी खिला सकते हैं? तो ठीक है, मैं पूरी आपको चीज़ें बताती हूँ और मैंने कैसे किया था उनको ये भी जानना है। तो मैंने खुद से ही किया था, ठीक है? मैंने पंचामृत जैसे चरणामृत वगैरह होता है वो सब बनाया था
और फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, मिठाई वगैरह, फूल वूल, बहुत अच्छे से मतलब मैंने किया था। रिकॉर्ड शायद मैंने नहीं किया है, मुझे याद नहीं है तब का, और तो मैंने बहुत अच्छे से किया था, खुद ही किया था। पहली बात तो ये हो जाती है कि अगर आप जैसे कि आप पंडित जी से कराना चाहते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि बहुत लोग करवाते हैं, हवन वगैरह होता है और अच्छी बात है अगर आप कराना चाहो। मैं जो चीज़ें मानती हूँ मैं अपनी चीज़ बता देती हूँ। देखो हर किसी का अलग अलग मतलब होता है ना, कि कई घरों में जैसे कि लड्डू गोपाल लेकर आए तो सब लोग है ना, कोई खुश नहीं होता है। कई घरों में ऐसा हो जाता है कि आप तो ले आए हो लेकिन घर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई आया है। वहीं पे जब एक आप पूरा परिवार एकजुट होके जब किसी को लेके आता है, या उनके मन में ये एक्साइटमेंट होती है कि हमारे घर कान्हा जी आए हैं, तो वहाँ पर पूजा पाठ और हवन वगैरह लोग करवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से लेकर, जैसे मैं लेकर आई थी तो मैं तो अपने लिए लाई, मुझे सेवा करनी थी, मैं इसलिए लेकर आई। तो मैंने तो खुद ही किया था। तो मैं ये मानती हूँ कि देखो क्या होता है, जब आप है ना स्टार्टिंग में जब लेके आते हो तब एक मूर्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, जब आपके अंदर भाव जागते हैं और ये जानते हो कि आपकी मेरे साथ कोई ऐसा है जो कि मेरे साथ हर पल है, हर खुशी में है, हर दुख में है, तो धीरे धीरे आपको उनसे लगाव हो जाता है और अपने आप ही उनमें प्राण आ जाते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है। अगर आप बहुत पहले का मेरे बाशु को देखेंगे, माधु को देखेंगे, तो लगते ही नहीं कि ये वही है। ठीक है, बहुत चेहरा चेंज हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, प्यारे लगते हैं गोलू-मोलू से। तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने आप से भी कर सकती हो। भाव ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि आप देखो क्या होता है कि आप चाहें, मैं एक चीज़ और मानती हूँ, चाहे आप कितने आह्वान कर लेना, कितने भी तप यज्ञ कर लेना, अगर आपका मन शुद्ध नहीं है और अगर जैसे मान के चलो मैंने आप प्राण प्रतिष्ठा किसी बहुत बड़े पंडित से करवाई और फिर मैं उतने टाइम तक तो मैं उनको माना है कि मेरे घर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, लड्डू गोपाल हैं, और फिर मैं उनको ऐसे ठीक ठाक व्यवहार कर रही हूँ, जैसे कि हाँ खिला दिया, थोड़ा सा सुबह खिलाया, थोड़ा शाम को दे दिया, दूध दे दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि मेरे मंदिर में कोई विराजमान है, मुझे उसको खिलाना है। तो देखो आप कितना भी कर लेना, उनमें कोई रौनक नहीं आने वाली है। तो इसलिए ना अपने आप से करें, ठीक है। अपने आप से जो करते हो ना, उसकी एक अलग ही मतलब खुशी होती है। तो रही बात कुछ खिलाने की, अन्न खिलाने की, तो जिस दिन जन्माष्टमी है तो उस दिन तो वो पंजीरी खाते ही हैं, तो अन्न का तो भोग लग ही गया है, तो आप उसी दिन से लगा सकते हो अन्न का भोग, कोई बुराई नहीं है। वो तो प्रभु हैं, प्रभु तो कभी भी खा सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से भोग लगाना। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैंने गुरुवार व्रत शुरू करे थे लेकिन मेरे से छूट गए, फिर मैंने दोबारा से शुरू करे तो फिर भी दोबारा से छूट गए क्योंकि उनके बेबी हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने साईं बाबा के व्रत करे, मतलब व्रत छूट जाते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो उन्होंने कहा है कि क्या हम गुरुवार का व्रत दोबारा से कर सकते हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी। अब मैं अपना चीज़ें बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया था शादी से पहले, ठीक है। तो फिर वो मैंने 11 बोले थे और 11 रहने मतलब मेरे 3-4 ही हो पाए थे, उसके बाद फिर मैंने रख ही नहीं पाए, ठीक है। और उसके बाद वो वहाँ से ही छूट गए, फिर मैंने दोबारा से रखे, और दोबारा से रखने के बाद मतलब पहले मैंने गांव में रखे, फिर मैंने शादी से पहले ही 2 बार रख लिए थे, मेरे कहने का मतलब ठीक है। तो मैंने दोबारा रखे, दोबारा में भी मेरी शादी के आसपास का था तो फिर वो भी छूट गया, ठीक है। तो 2 बार मैंने वैभव लक्ष्मी व्रत छोड़ा। फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ तो गलती ही है ये तो, क्योंकि है ना आप किसी को है ना, ये एक व्रत का क्या मतलब होता है कि हम व्रत करते हैं और जैसे मैंने 11 बोले, ठीक है। तो 11वां जो व्रत होता है वो उद्यापन होता है, और उद्यापन का मतलब होता है किसी को आपने आमंत्रित किया है और आप उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। मतलब मैं भगवान जी की एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है। आपने किसी को बुलाया और आपने कहा कि उस दिन आपको आना है, और उस दिन जैसे भंडारा है, आपने उस दिन खिलाया नहीं, ठीक है। तो किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी को भी बुरा लगेगा। पहली बात तो भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते, ये भी मैं बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन हम अगर भोग लगाते हैं, हम अगर प्रभु पे भरोसा करते हैं और प्रभु की जो चाहते हैं कि प्रभु हमारा साथ दे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके जो होता है ना उनके दिखाए रास्ते पर चले, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया था, दोबारा में वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया, और इस बार मैंने बोला कि मैंने गलती करी है, मैं उसके जो पश्चाताप है उसका मैं व्रत कर रही हूँ, माफ़ी के लिए। मैंने कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने वो पश्चाताप के लिए व्रत करा, और पूरा 11 होने के बाद फिर मैंने बहुत अच्छे से उद्यापन किया। और पता है उसी जो गुरुवार थे, वो व्रत जो वैभव लक्ष्मी व्रत था, मैंने पहला रखा था। उसके बाद अगर मेरे वीडियो देखेंगे
मतलब 2-3 साल पहले के, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मेरी कोई बीमारी का पता नहीं लग रहा था, मेरे सारे चेकअप हो गए, पूरी बॉडी के चेकअप करा डाले, पर मैं बीमारी नहीं पकड़ में आ रही थी। फिर मुझे लगा कि मैंने सोचा मैं व्रत तो नहीं छोड़ूंगी, क्या पता मेरा टेस्ट चल रहा हो तो मैंने उस कंडीशन में भी मैंने व्रत रखा। मैंने कहा नहीं, अब तो मतलब रखना है तो मतलब रखना है। तो ऐसे करके मैंने व्रत रखा था और मेरा व्रत अच्छे से और बाद में जाके मेरा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप दोबारा से व्रत करें, ठीक है। और इस बार है ना ऐसे बोल के ना करें कि मुझे 11 करने, 21 करने, कितने करने। आप चाहें तो 5 ही रख के 5वें में भी कर सकते हो, 11वें में भी कर सकते हो, 21 में कर सकते हो, जब आपको वे श्रद्धा हो जाए, जब भी आपको लगे कि ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 11 बोल दिया और 11 में पता चल रहा है कि आपकी वो सारी व्यवस्थाएं ही नहीं हो पा रही हैं, वो पूजा का टाइम ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको ऐसे लगेगा अरे मैंने 11 बोले थे, अब मैं इसको क्या करूं, अगले महीने करूं या 2-3 महीने बाद करूं। मैं कह रही हूँ, आपका कहने का मतलब ये है, आप जो स्टार्ट करें और ये बोल के करेंगे प्रभु मुझे क्षमा करना, और मैंने जो पहले किया है मैं अब विधिवत पूजन करूंगी और व्रत रखूंगी, और उसके बाद आपका उद्यापन करूंगी। फिर जब आपकी इच्छा करे तब आप जितने भी रखना चाहो उसके बाद उद्यापन कर देना, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी जकी का, जिनका कमेंट है कि मेरे घर में पूजा पाठ सब कुछ होता है, लेकिन मेरे घर में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मेरे घर में मतलब हस्बैंड है जो कि पापा से खुश नहीं है, पापा बेटे से खुश नहीं है, माँ मेरे से खुश नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा सा चल रहा है। तो आपके लिए मैं पता है एक चीज़ कहूँगी, पूजा पाठ एक अलग चीज़ है और पूजा पाठ का इफेक्ट आपके घर में दिखना बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम पूजा तो बहुत कर रहे होते हैं बहुत, लेकिन हमारा मन शांत नहीं होता है, हमारा मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है ज़िंदगी को लेके और काम को लेके, घर में प्रेशर, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो देखो क्या होता है, जब तक आपका मन शांत नहीं है, ठीक है। पूजा, मैंने एक वीडियो इस पर बहुत बनाया हुआ है कि पूजा और भक्ति में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पूजा उसको कहते हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में, जैसे कि हमारा खाना बनाना या फिर घर की साफ़ सफाई करना, ये मेरे रूटीन है, रूटीन का हिस्सा है कि मेरी ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, पूजा भी वही हिस्से का है। ये सुबह में उठे पूजा करी, वही भी हो जाती है भक्ति, ठीक है। जब आप भक्ति जीवन में लाते हो तो निगेटिविटी अपने आप चली जाती है, जब आप धीरे धीरे पूजा करोगे, ठीक है। पूजा में एक भक्ति होगी और आपको है ना ये बोलना है, हे प्रभु, जिसको भी मान लो, जो भी आपके आराध्य हों, कि मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं उनको सही करो, और मुझे पता है सब कुछ सही हो जाएगा। जब आप अब पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जब भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ते हो तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है, ठीक है। और ऐसे करके, और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि आप जो भी, अब जिसके भी घर में ऐसा कुछ चल रहा है या इस तरीके की दिक्कतें हैं, तो मैं कहूँगी कि ना आप है ना वीक में एक व्रत करना शुरू करो, चाहे कोई सा भी हो, जो भी भगवान को मानते हो। जैसे मैं अपने कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, इसीलिए मैं गुरुवार का व्रत रखती हूँ। मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ चाहती हूँ उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, मैं उनको खुश करना चाहती हूँ, बस खुशी करने के लिए मैंने व्रत रखा है। आप भी ऐसे रख सकते हो, पता है बहुत असीम कृपा होती है प्रभु की, ठीक है। तो आप ऐसे जब बार बार करोगी ना, और जो भी जिसमें जैसे कि जो भी सुबह में प्रसाद चढ़ाती हो वो अपने परिवार को खिलाओ, इस भाव से खिलाओ कि इन लोगों की बुद्धि ठीक हो जाएगी, ये लोग आपस में कलेश नहीं करेंगे, और देखना धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखो सबसे बड़ी ताकत प्रभु की भक्ति में, भक्ति करो, पूजा से ज़्यादा जरूरी है भक्ति करना, ठीक है। जब भक्ति शुरू होगी ना तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने ऑयल और रिफाइंड ऑयल दोनों को फिल करके रख दिया है। और जिसको भी ये बॉटल पसंद आ रही है, इनके जो कैप है ये मेरे मतलब पहले लूज हो गए थे, जो कि मैंने दोबारा से मंगाए हैं। और फिर अगर आपके भी ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के पास अगर बॉटल है, या तो आप दोबारा से मंगा सकते हैं। तो आज ये ना सुबह से लगे लगे मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि क्या ही बताएं। और एक हमारी सखी का कमेंट था कि आप आलता कौन सा लगाती हो, तो ये रहा, ये मेरी छोटी भाभी हैं, उन्होंने अपने कन्नौज किए हैं वो, तो वहीं से लाई थी। और ये वाला इतना अच्छा है कि अगर आपने लगा लिया ना 7-8 दिन तक चलता ही चलता है। और यहाँ पे सुबह में लगाने का टाइम नहीं मिला तो फिर मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ। और लाइट में, ज़्यादा लाइट में काम करते 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 फिर मेरा मन करता है कि फिर मैं थोड़ा सा अंधेरे में बैठूँ, तो मतलब थोड़ा बाहर की रोशनी आ रही थी, अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर है ना आलता लगाऊंगी। मतलब ये आलता तो नहीं है, ये पैरों में लगाने वाला रंग कहेंगे, और बहुत अच्छा। और पहली बात तो इससे पैर नहीं फटते, अगर आपके आसपास मिल जाए तो ले लेना, पैर नहीं फटते, मेरे तो नहीं फटते, पता नहीं या फिर मैं इतनी केयर करती हूँ इसलिए नहीं फटते, पता नहीं है मुझे, मतलब मेरे फटते नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा, तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पैरों को सज सवार के रखना, अपने आप को अच्छा रखना अच्छा लगता है। हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि आप हमेशा अच्छा फील करते हो। बस मैं थोड़ा थक गई थी, बस यही मान लो। सो बाकी चीज़ें तो मेरी बहुत बढ़िया रही, पूरा सुबह से लेके मतलब
मेरा अभी तक बहुत बढ़िया रहा है। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा ही गया भगवान की कृपा से। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी ज़रूर शेयर कर देना। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।